फर्स्ट क्वेश्चन है 13 के बारे में। सब इधर ध्यान देंगे, एक ही बार में क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए। 13 क्वेश्चन है, देखिए। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level। देखो sea level क्यों लिखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं या वैसे सारे के ही मान लेंगे अब sea level से उनकी हाइट नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? जैसे किसी पहाड़ की या किसी चीज़ की, सबकी कहाँ से नापी जाती है? sea level से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द दो शिप हैं कहाँ? समुद्र में, ठीक है। और ऊपर से देख रहे हैं आप लाइट हाउस के ऊपर से, तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। ये निकालना है। मैं पहले आपको फिगर बना के बताती हूँ। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो ये है लाइट हाउस, ठीक है। ये समझ लो सी लेवल है, 75 मीटर हाई है ये। इस समुद्र में, सी में दो शिप हैं। एक शिप मान लिया ये है और दूसरा उसका एग्जैक्टली बिहाइंड एकदम पीछे है, ठीक है। दीपक इधर ध्यान दे, ठीक है। ये लाइट हाउस है, ये समुद्र है यानी कि सी। इसमें एक शिप ये है, एक ये है, और दोनों का जो एंगल बन रहा है लाइट हाउस के टॉप से वो बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर से अगर मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो मुझे एक बेस लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री बनना है। अब मुझे बताओ कौन सा, देखो गलती यहीं पर होती है, हाँ, कौन सा 45 होगा कौन सा 30, ये जरूर डिसाइड करना जरूरी है। ये छोटा एंगल है, ये 30 डिग्री होगा, ये बड़ा एंगल है, ये 45। ऑब्वियसली जो नज़दीक है उसका एंगल बड़ा बनेगा। ये 45 होने से ये भी 45 हो जाता है, और ये 30 होने से ये भी 30 डिग्री हो जाता है। एग्जाम में ज़रूरी है कि अगर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है तो पहले आप यही एंगल, मतलब ये फिगर ऐसे ही बनेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये तो अंडरस्टूड है कि ये 45 और 30 होने से ये 45 और 30 होंगे, तो मैं इसको दिखाऊँ ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे बना दूँ, तो वो फिगर राइट नहीं माना जाएगा, उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है तो आपको उसी हिसाब से बनाना, नहीं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कह देता। क्वेश्चन तो वो किसी तरीके से भी दे सकता था, पर उसने अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ है तो वो जानना चाह रहा है कि बच्चे को एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट पता है कि नहीं, डिप्रेशन वाला एंगल ऊपर से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो दोनों शिप है ना, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। कल का जैसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें आप समझ गए होंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें 10 45, अब इतना आप ओरली बता देंगे कि 10 45 इसमें लगाऊंगी तो ये 75 ही आएगा। 10 45 1 ही तो होता है, तो मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 1 होता है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो बेस भी कितना आ जाएगा 75। अब ये x मान लूंगी मैं, क्या दिक्कत है इसमें। अब बड़े वाले ट्राइंगल में मैं क्या लगा लूंगी, 10 30, क्या लगा लूंगी 10 30। तो मैं 10 45 वाला पार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े वाले से बता दे रही हूँ आपको, इतना आप समझ गए होंगे। 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया x प्लस 75, हो गया या नहीं हो गया। 10 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया 75 अपॉन, ये एक ही वेरिएबल पे इक्वेशन है, क्या यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इक्वल टू 75√3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 75√3 माइनस 75, तो x इक्वल टू आ जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1। दिस इज द आंसर। अगर तो उसने आपको √3 की वैल्यू दी है 1.732, तो आप थोड़ा इसको एग्जाम में और सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप यहीं छोड़ेंगे। अगर दी है तो फिर आप यहाँ पर 1.732 माइनस 1 लिख के, तो ये आंसर आ जाएगा 75 इंटू 0.732, 1 से 1 माइनस हो गया, तो जो आंसर आएगा वो निकाल लेंगे। अगर उसने दी है तो, अगर नहीं दी है तो आप ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनेंगे, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनेंगे, आपने आंसर यहीं पे छोड़ना है। आपको बोर्ड के एग्जाम में टाइम सेव करना है, ठीक है। समझ आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, कर लेंगे ना इसको? अरे कर लेंगे, कॉन्फिडेंस दिखाओ थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा। इसमें 16 क्वेश्चन पहले हुआ करते थे,
एक छठा क्वेश्चन इन्होंने हटा दिया। वो इसलिए हटाया, tan 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला उसमें लगता था और 90 प्लस थीटा वाली एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री से भी हटा दी, जिसमें 90 प्लस थीटा वाला था ना। पहले 5 एक्सरसाइजेस थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री, आप 3 ही हैं शायद, तो वहाँ से हटाया। तो ये उसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन यहाँ से भी हटा दिया। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गुब्बारे वाला। ये इसमें एक बलून है, यहाँ ध्यान से सुनना। अब इस देखो 2 ही क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे है जिसमें कि जो देख रहा है उसकी हाइट दी है, यहाँ पर भी दी है 1.2 मीटर। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये रही। कितनी हाइट है इसकी? 1.2 मीटर। ये बच्ची है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब एक बलून है कोई, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ रहा है हवा के साथ, ऐसे बढ़ रहा है आगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से बलून की हाइट कितनी है? 88, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ रहा है तो हाइट तो उसकी बराबर ही रहेगी। यहाँ पर भी वही है 88.2 मीटर। ठीक है, अच्छा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 60 डिग्री था। पहले वो देख रही थी बलून उसके पास था तो 60 डिग्री था, फिर बलून आगे की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट के कितना हो जाएगा? जितना दूर जाएगा 30 हो गया। ये ऐसे कम होता रहेगा, तो 30 वाली पोजीशन उसने दी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, इस टाइम में, इस इंटरवल में बलून ने जो ये डिस्टेंस चली है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको निकालना। ठीक है, बहुत आसान है ये। देखिए कैसे करेंगे। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बन रहा है ना। और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है ना। इसमें आप tan 30 लगाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा। इसमें आप tan 60 लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आप देखो करेंगे क्या। हमें परेशानी ये है कि हाइट मुझे बस ये चाहिए, 88.2 नहीं चाहिए। ये नीचे का 1.2 मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में तो बस इतनी हाइट यूज हो रही है ना, ये वाली। तो ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। कितनी हो जाएगी? 87। और जब ये 87 होगी तो ये भी कितनी हो जाएगी? 87। ठीक है, अब इसमें मुझे परपेंडिकुलर पता है, एंगल भी पता है, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन, इसका मैं नाम रख देती हूँ ABCDE। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? 87 अपॉन AB, tan 60 √3 होता है, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन AB। तो यहाँ से AB इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन √3। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लगा दूंगी tan 30। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन दिस प्लस दिस, AB प्लस BC, AB प्लस BC, या AC भी निकाल सकते हैं, फिर बाद में भी कर सकते हैं, एक ही बात है। AC भी निकाल सकते हैं, AC ही निकाल लीजिए, या तो यहीं पर रख के माइनस कर लीजिए या AC पहले निकाल लीजिए। तो ये होगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू 87 अपॉन AC। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 87 √3। अब ये मल्टीप्लाई में √3 आ रहा है, तो यहाँ भी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से ये कटेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 10, तो ये हो जाएगा 29 √3। ये भी कितना आया मेरा? 29 √3। मुझे क्या चाहिए? BC चाहिए। BC हो जाएगा AC माइनस AB, यानी 87 √3 में से 29 √3 माइनस कर दीजिए। 87 में से 29 जाते कितने बचता है? बता दीजिए। है पक्का? ये कह रहा है 58 √3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा निज़ाम के अनुसार। बाकी माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, अरे समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? कोई परेशानी? अभी तक जितने भी क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन हमने करे हैं वो ऐसे नहीं थे कि जो समझ में ना आए। सब आसान थे, बस हाँ सब में राइट फिगर बनाना है। किसी में फिगर दिया है, किसी में आपको कर लेंगे ना इसको? अरे कर लेंगे।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना 0% है सच में। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही पैटर्न पे हैं, फिर भी आप जो है ये नहीं सोच पाते हैं कि इसको कर लेंगे। अब आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे पेचीदा क्वेश्चन है। देखो क्या पेचीदा है, देखो अ स्ट्रेट हाईवे, इसका फिगर नहीं बना है, सबसे बड़ी परेशानी ये है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अब समझ लो, पहले अभी लिखना कुछ नहीं, ये टावर है, ठीक है, कहीं पर होगा रोड में, कहीं तो होगा, यहाँ भी है। एक रोड इसकी तरफ जा रही है, हाईवे इसकी तरफ जा रहा है, वो इस तक जाता है, कहाँ तक जाता है, टावर तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ पर है, टावर के टॉप में बैठा है, उसने खड़ा है, ठीक है, उसने देखा ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने देखा एक कार आ रही है यहाँ पर, और इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से आप ऐसे बनाएंगे, ये कितना है, 30 डिग्री है, उसको दिख रही है कार आती है, ठीक है, 30, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट की तरफ आ रही है, विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, जब वो 6 सेकेंड चल जाती है कार, तो वो आगे पहुंचेगी, है ना। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब नजदीक आ गई, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। कहाँ पहुंची थी मैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ से आगे वो जितना चलेगी ना, यहाँ तक आने में, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड। तो अब जो बची हुई डिस्टेंस है ना, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा इसको। ये 60 है तो ये 60 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्या करना है, वही करना है जो करते आ रहे हैं। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री ही लगानी है, 10 60 और 10 30 ही लगानी है। चलिए, अब इसमें आपको कुछ नहीं दिया सिवाय समय के, कुछ दिया नहीं दिया, एंगल दिया और टाइम दिया। चलिए पहले आप इसमें लगा लीजिए 10 60, क्या लगाएंगे, 10 60 डिग्री। इसमें लिखना भी होता है, हाँ बेटा मैं लिख नहीं रही हूँ, आपने लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ADC 10 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा AC अपॉन BC, ठीक है। तो 10 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो यहाँ से DC निकाल लूंगी मैं, AC अपॉन √3, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊंगी 10 30। 10 30 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा AC अपॉन BC, यानी 1 अपॉन √3 इक्वल टू AC अपॉन BC, यानी BC इक्वल्स टू हो जाएगा AC √3। ठीक है, अब मैं निकालूंगी BD, ये BD इक्वल टू होगा BC माइनस DC। BC कितना है, AC √3 है, BD निकालना है, BD निकालना है, तो BD बोले नहीं थे, BC माइनस DC हो जाएगा BD, ठीक है। BC आपका क्या है, AC √3, और DC आपका है AC अपॉन, एक्चुअली ये ऐसे करना चाहिए था, पर दोनों में ऊपर √3 मैंने इससे लगा दिया जिससे आपको आसानी से समझ आए। अब इसके नीचे 1 मान के ऐसे मानोगे तो ये हो जाएगा AC √3 इंटू √3 माइनस AC अपॉन √3, ठीक है। ये 3AC हो जाएगा, 3AC में से एक AC जाएगा तो 2AC बचेंगे, तो ये 2AC √3 हो जाएगा। ये आएगी किसकी वैल्यू, BD की।
मैंने BD किस कारण से निकाला, BD इस कारण से निकाला ना बेटा, BD किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है, और BD मुझे इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे BD को ही चलने में तो लगा समय पता है, मुझे कौन सा समय पता है जो BD को चलने में लगा, पर ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है, तो इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, इसमें से ये माइनस करके ही निकलेगा। ये यूनिटरी मेथड हम तभी तो लगा पाएंगे जब हमें ये चली गई डिस्टेंस है कितनी ये पता हो, तो ये हम नंबर में तो नहीं निकाल सकते, AC के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी कि BD को चलने में, BD डिस्टेंस है ना, उसको ट्रैवल करने में BD डिस्टेंस है कितनी, इतनी है, इसको ट्रैवल करने में आपको कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड, ठीक है। तो एक यूनिट डिस्टेंस चलने में आपको कितना समय लगेगा, इसको उसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 6 अपॉन ये, तो 2AC तो नीचे आएगा, ऊपर √3 आ जाएगा, इसको चाहो तो यहाँ भी आप काट सकते हैं, 2 3 जा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन AC। अब मुझे कितने डिस्टेंस चलने में लगा समय निकालना है, इतनी, DC के बराबर, तो DC कितना है, ये AC अपॉन √3 डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा, ये मैं कैसे निकालूंगी, इसको, ये यूनिट है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 पेन 20 रुपए के हैं और 40 पेन कितने के होंगे, तो 10 पेन 20 रुपए के हैं, इससे पहले आप ये पता करोगे कि एक पेन कितने का है, एक पेन कितने का है, 2 रुपये का, तो आप 40 का रेट आप आसानी से निकाल सकते हो, 40 × 2, तो वही मैंने करा, मुझे इतनी डिस्टेंस चलने में पता है 6 सेकंड लगेंगे, फिर मैंने निकाला यूनिट, यानी एक डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, वो ये। अब मुझे जितने के लिए भी निकालना है, मैं उतने से एक वाले को मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन AC मल्टीप्लाइड बाय ये, जिसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है, क्या है, AC अपॉन, ये कट गया, ये कट गया, 3 बचा, बस 3 सेकंड हो गए, ठीक है। इसको